काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आयुक्त साहब आए हैं, उम्मीद पब्लिक को भी है, उनको भी है कि उम्मीद सरैया की तस्वीर बन गई। भाई सरैया में सबसे बड़ी समस्या सीवर है। नगर आयुक्त महोदय के सामने इस समस्या को रखा गया है और सरैया एक बहुत बड़ी आबादी हो गई है और जो हम लोगों का मेन सीवर सड़क पर है वो 18 इंच व्यास का है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सरैया इलाका जहां हर रोज सुबह ओवरफ्लो सीवर बहता है। साफ सफाई के नाम पर सीवर ठेकेदार सिर्फ फोटोबाजी और खाना पूर्ति करके चला जाता है। गंदे बहते सीवर के पानी से छोटे छोटे बच्चे व बुजुर्गों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वहां के स्थानीय दुकानदार व रहवासियों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल पार्षद इलाके की समस्या को कम करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन काम की जिम्मेदारी कुछ लापरवाह लोगों के हाथों में होने से पार्षद ही कटघरे के घेरे में आ जाते हैं। देखिए मोहम्मद इरफान की ये रिपोर्ट। बता दें कि नगर निगम के कुछ कर्मचारी मनमाना तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सीवर का ठेका एक प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया जो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इलाके में टहलता है। उसके साथ लगे कर्मचारी फर्राटी छड़ तो जरूर लिए होते हैं, लेकिन काम किस तरह होता है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गौरतलब है कि सरैया वार्ड नंबर 87 जहां के पार्षद जुफा जफी अंसारी हैं, वहीं पार्षद का कार्य उनके पति राज खान देखते हैं। हालांकि बिजनेस के सिलसिले में पार्षद पति ज्यादातर बाहर रहते हैं, जिसके कारण यहां कार्य देखने वाले लोग काफी लापरवाह हो जाते हैं। फिलहाल पार्षद की माने तो इस समस्या के लिए बड़ा बजट पास हुआ है, लेकिन कार्य कब तक शुरू होगा यह अभी भूख के गर्भ में है। पार्षद पति राज खान के अनुसार इस रोड पर सड़क निर्माण और ध्वस्त सीवर पाइपलाइन को बदलने का बजट पास किया गया है। वहीं नगर निगम की तरफ से यह कार्य कब शुरू होगा या तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस समस्या को लेकर हमारी तरफ से लगातार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर आयुक्त साहब आए हैं तो भाई कुछ उम्मीद पब्लिक को भी है, हमको भी है कि उम्मीद सरैया की तस्वीर बदले। अभी तक तो सरैया की कोई ऐसी स्थिति, कोई तस्वीर बदली तो है नहीं। अब नगर आयुक्त साहब आए हैं, दौरा किए हैं तो शायद बदल जाए। तो मेन समस्या जो वो सिर्फ यहाँ पानी निकासी की है या कुछ और भी है? पानी निकासी का भी है और पेयजल सप्लाई का भी है। लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। पीछे आपके मोहल्ला है, उचवा है, इधर सोफी शहीद है, पानी की बड़ी समस्या। और इधर निबोरिया में पानी की समस्या, वहाँ जो है बालू आ रहा है, पानी के पाइप से बालू है, गिट्टी है, ये सब भी आ रहा है। और वहीं पे एक नया काम हो रहा है, चौका के ऊपर से इंटरलॉकिंग लगाया जा रहा है। इसके बाद लोगों को पानी का कनेक्शन कराने व सीवर का कनेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये गलत हो रहा है। नगर निगम इस पर संज्ञान ले। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कर रहे हैं, नगर निगम संज्ञान ले, चौका उखाड़े फिर इंटरलॉकिंग लगाए। ये कोई नियम ही नहीं है कि चौका के ऊपर से इंटरलॉकिंग लगाए। लगभग कितने दूर में ये इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है? ये लगभग 400 मीटर के दायरे में ये इंटरलॉकिंग काम चल रहा है। तो इसके लिए आपने जोनल अधिकारी से या नगर निगम में बात? नहीं, जेई से एक बार बात किए थे। जेई साहब कहें कि नहीं, इससे और अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, फिर हम उसके बाद किसी से कोई बात नहीं। ठीक। सरैया की बदहाल तस्वीर को देखने के लिए 7 जनवरी को नगर आयुक्त खुद चलकर सरैया वार्ड नंबर 87 पहुँचे और यहाँ का पूरे तरीके से गलियों और सड़कों का निरीक्षण किया, जिसको लेकर लोगों ने यहाँ की जो बदहाल तस्वीर है उससे अवगत कराया। तो इसी बीच हम उनके बीच पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ जो परेशानियाँ हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं और कब तक ये परेशानियाँ उनकी दूर होगी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, नगर आयुक्त सुबह सुबह जो है यहाँ पहुँचे हैं सरैया वार्ड नंबर 87 में और लोगों की जो समस्याएँ हैं उससे अवगत हुए हैं। क्या कुछ आश्वासन दिया है, कब तक कार्य पूरा होगा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई सरैया में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है जी। और नगर आयुक्त महोदय के सामने इस समस्या को रखा गया है और सरैया एक बहुत बड़ी आबादी हो गई है और जो हम लोगों का मेन सीवर सड़क पर है वो 18 इंच व्यास का है। आबादी के हिसाब से वो अंडर साइज हो गया। कम से कम सीवर का जो साइज़ है 36 इंच होना चाहिए। सुबह जब सब घर से पानी निकलता है पूरी गलियों में सीवर ओवरफ्लो करता है। और हम लोग सीवर के अलावा बाकी तो चीज़ें ठीक हैं भाई, स्ट्रीट लाइट ठीक है, गलियों में कभी काम चल रहा है, पानी की सप्लाई भी ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सीवर की समस्या से। अब सीवर की समस्या में होता क्या है कि भाई
गंदा पानी इधर उधर ओवरफ्लो करता है, कहीं कहीं पानी की पाइपों में अगर लीकेज है तो उससे मिश्रित होकर दूषित जलापूर्ति भी होती है। यही सब समस्याओं को रखा गया है। आश्वासन मिला है कि कुछ लाइनें जो है बढ़िया लोहे की पाइप लाइनें डाली जाएंगी पानी की, और उसके अलावा सीवर पे भी काम होगा। लेकिन हमारी जो मेन मांग है, और ख़ास तौर से सरैया की जनता की तरफ से हम कहना चाहेंगे कि सरैया शौचालय के पास, जो डाट पुल के पास से लेके और जो हम लोगों का पंपिंग स्टेशन बना है जल निगम का, वहाँ तक जो पाइप का व्यास 18 इंच है उसको बदल के तत्काल जनता की सुविधा के लिए उसको 18 दूना 36 इंच कर दिया जाए। तब मैं समझता हूँ कि सरैया में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से हम लोगों को बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। और क्या लगता है जैसे कि यहाँ पे सुबह के समय जो है पानी जो बोरिंग, जैसे पहले तो नल और कुएं की सप्लाई होती था, अब जो है बोरिंग खटका ऑन करो पानी आ जाता है, तो उसको लेकर लगातार यहाँ सीवर की जो पानी की जो समस्या है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है रोज़ाना जो है यहाँ गलियों में पानी जम जाता है, जो आना जाना होता है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या कुछ इससे बचाव और इससे राहत है कि मतलब लोगों की समस्या से दूर किया जा सके? भाई सरैया में होता क्या है कि हम लोग जो सरैया के मुस्लिमपुरा में हम लोग खड़े हैं जी। और मुस्लिमपुरा थोड़ा सा नीचा इलाका है जी। अब पानी की जब सप्लाई, पहले होता क्या था कि यहाँ पे लगभग 100 मकानों की आबादी थी। आज की डेट में मुस्लिमपुरा के अंदर कम से कम 500 मकान हैं। 500 मकान है और पानी की उपलब्धता है पूरी तरीके से। जब सब घरों का पानी चलता है और सब जगह, जाहिर सी बात है मोटर से पानी की व्यवस्था हो गई है, तो उससे होता क्या है कि एक साथ जब पानी गिरता है तो ये सीवर जो है, ये पाइपलाइन संभाल नहीं पाती उसको, सारा पानी ऊपर गलियों में फेंकता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग बाकी सफाई हो रही है, जलापूर्ति ठीक है, स्ट्रीट लाइट ठीक है, रास्ता खड़ंजा भी ठीक है, और खाली हम लोग अगर परेशान हैं सरैया में तो यही सीवर। और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नगर आयुक्त महोदय से एक निवेदन करेंगे कि सरैया में अगर सीवर समस्या से हम लोगों को राहत मिल जाए तो मैं समझता हूं कि सरैया की 90% समस्याओं का निदान हो जाएगा। तरीके से नगर आयुक्त खुद यहाँ सरैया वार्ड नंबर में पहुँचे हैं और यहाँ का जो है निरीक्षण की भ्रमण किया है, अधिकारियों के लश्कर के साथ पहुँचे थे। क्या लगता है कि कब तक आप लोग की जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी? अब ये तो नगर आयुक्त ही बताएंगे कि कब तक सही करेंगे। काम तो जो हिसाब से आए थे अच्छा ही था, निरीक्षण करके गए हैं जी, तो उम्मीद है कि जल्दी ही उसका निदान होगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके जो पार्षद पति जो हैं राज खान जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि वार्ड को जो है सुदृढ़ बनाया जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, लगातार सुबह शाम जो है वो साफ़ सफाई हो रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सफाई भाई सब सही हो रही है। सुबह जब होता है पानी भरता है तो सब उसमें गंदगी सब एक तरह हो जाती है। पानी जब भरेगा तो आदमी पैर रखेगा, गंदगी लगेगी, सफाई कोई फायदा नहीं होगा। सीवर ही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ सीवर। हाँ, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो अनदेखी करते हैं, कूड़ा जो है वो समय से उठाते नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सब काम पूरी तरीके से हो रहा है। सारी समस्या सिर्फ ओवरफ्लो पानी की यहाँ पे है। ओवरफ्लो पानी सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। लगभग कितने दिनों से है? ये तो लगभग साल बीत गया। साल बीत गया, अभी तक नहीं हुई। आते हैं कुछ काम होता है, फिर बाद में फिर वही हो जाता है। कोई क्या लगता है कि नगर आयुक्त पहुँचे, एक उम्मीद जागी है आप लोग के मन में? भाई आए हैं तो कुछ काम तो हो ही गया ही। अब आए तो देखेंगे तो समस्या का हल तो निकालेंगे ही। मंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, नगर आयुक्त खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों की जो बदहाल तस्वीर है उसको जाना है। उसको लेकर क्या लगता है आप लोगों की एक उम्मीद जागी है कि सरैया की तस्वीर बदलेगी? जो लोगों की समस्याएं हैं, पानी की जो निकासी की जो समस्या है, उससे आप लोग परेशानियों को दूर हो जाएंगी? क्यों नहीं दूर होगी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं सबको ऊपर जी, और ब्रिज बन गई, रोड बन गई। मोहल्ले टोले में थोड़ा सा ध्यान दें कि सीवर लाइन जो समस्या है दूर हो जाए। आए दिन आबादी बढ़ रही है, जो है सीवर लाइन जो है छोटा है उसको बड़ा किया जाए। अच्छा, सबको साफ सफाई रहे मोहल्ले में।
जिस तरीके से यहाँ सरैया वार्ड नंबर 87 में जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर कुछ हद तक जो कूड़े के उठान और यहाँ पे जो बिजली और जो भी लाइट की व्यवस्था वो काफ़ी दुरुस्त हो चुकी है। यहाँ पे एक मेन जो समस्या है वो सीवर की समस्या है, क्योंकि जो लगभग आज से लगभग 10-15 साल पहले जो आबादी यहाँ 4,000-5,000 थी, आज लगभग 50,000 के तकरीबन पहुँच चुकी है, जिसको लेकर यहाँ काफ़ी घर बन चुके हैं। और अब जो लोग हैं जेट पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर पानी का जो बहाव वो काफ़ी तेज़ी से होता है और ये इलाका काफ़ी नीचे पड़ता है, जिसको लेकर जो पानी का जो अगर मोहल्ला है उसको लेकर जो पानी की जो मेन पाइप है वो यहाँ पे पीवीसी की पाइप है, जिसकी वजह से पाइप फट चुकी है। लोगों का कहना है अगर नगर आयुक्त द्वारा अगर ये बदल दी जाती है तो काफ़ी हद तक ये समस्या लोगों की दूर हो जाएगी और लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। तो डिनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।